ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से। ये प्रसंग लिखा है मित्रों, और आज का प्रसंग होगा श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, पूर्ववासियों की कृतज्ञता। इस पे चर्चा मित्रों चल रही है और इसके भाग 2 आप लोगों से हम साझा कर चुके हैं और आज भाग 3 आप लोगों से चर्चा करेंगे। ये कथा श्री भगवान की है, जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए हैं, उसी की बात की कथा मित्रों चल रही है। और भगवान स्वयं अपने मुखार बिंदु से प्रजा को ये वचन समझा रहे हैं। उसी कथा का जो भाग 2 हो चुका है, उसी के आगे की कथा इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। और एक गुपुत मत सबही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहो कहाँ विश्वासा। बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ रोष दक्ष विज्ञानी। ना किसी से बैर करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, ना आशा रखें, ना भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा।
भगति पक्ष हठे नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्त के सामने तृण के समान है, जो भक्त के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद रास को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्यार ते प्यारे, प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असी सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वार्थ रतो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। ये मित्रों श्री राम जी से वहां की प्रजा कह रही है, हे तुरहित जग जुगहु पकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षानी। निज निज ग्राह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतज्ञता रूप,
ब्रह्मा सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ रूप स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंदन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।